तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा एजुकेशनल टूर। लास्ट एक्टिविटी बेटा जो कल्चरल और एस्थेटिक एक्टिविटी में आती है। एजुकेशनल टूर्स हम किसे बोलते हैं बेटा? हम कहते हैं एजुकेशनल टूर्स और शॉर्ट जर्नीज टू द प्लेसेस ऑफ एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। एजुकेशनल टूर्स का मतलब क्या है बेटा? शॉर्ट जर्नीज। मगर किन प्लेसेस पे ये जर्नीज करना? प्लेसेस ऑफ एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। They may be historical place, they may be geographical place, they may be scientific place, they may be cultural place, they may be agricultural place, and they may be industrial place. और बेटा ये जो प्लेस होगी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की, ये हिस्टोरिकल भी हो सकती है, जियोग्राफिकल भी हो सकती है, साइंटिफिक भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है, एग्रीकल्चरल भी हो सकती है या इंडस्ट्रियल भी हो सकती है। हम कहते हैं बेटा ये जो एजुकेशनल टूर्स है इनको सबसे पहले बेटा इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था रइन रिइन रिइन। ठीक है बेटा, REIN रिइन इंट्रोड्यूसर द टेक्निक ऑफ एजुकेशनल टूर्स और excursions or field trips in 19th century to make social studies more motivating, interesting and realistic। ये जो बेटा रिइन था इसने बेटा इंट्रोड्यूस की ये टेक्निक। कौन सी टेक्निक बेटा? एजुकेशनल टूर्स की, एक्सकर्शंस की या फील्ड ट्रिप्स की। कब बेटा? 19th सेंचुरी के अंदर। क्योंकि ये चाहता था बेटा सोशल साइंस सब्जेक्ट की स्टडी बच्चों के लिए मोटिवेटिंग हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए और रियलिस्टिक हो जाए। और बेटा ये जो टूर्स होते हैं, द टूर्स और ट्रिप्स प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज टू हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस आउट ऑफ द स्कूल लाइफ। और बेटा ये टूर्स या ट्रिप्स बच्चों को क्या प्रोवाइड करती है? वो अपॉर्चुनिटी जिससे वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस देखते हैं। स्कूल से बाहर निकलकर वो क्या देखते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपीरियंस उस प्लेस की जिस प्लेस के मुतालिक वो पढ़ते हैं। These are the very effective device of teaching social studies। और बेटा हम कहते हैं एजुकेशनल टूर बेस्ट मेथड है स्टडी करना। किसको बेटा? सोशल साइंस सब्जेक्ट को and many other subjects which gives both adventure and experience to the student। और ऐसे subjects जो बच्चों को क्या देते हैं बेटा? एडवेंचर भी और एक्सपीरियंस भी। they add to students information and provide valuable experience to students at every stage of learning from childhood to maturity। ये बच्चों की इंफॉर्मेशन बढ़ाता है, उनको बेटा प्रोवाइड करता है वेलेबल एक्सपीरियंस हर एक स्टेज में, चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक। Students get first hand knowledge of how man is provided with different amenities of modern life through visit to a bank, a court, an airport, a seaport, a factory, a mill, a dam, an irrigation project, a telephone exchange, a marketplace and a museum एक्स्ट्रा। बच्चों को बेटा फर्स्ट हैंड नॉलेज एक्सपीरियंस मिलती है, मतलब जो वो खुद रियलाइज करते हैं। एक होता है वो किताबों से पढ़ते हैं, दूसरा होता है उनको बताया जाता है, तीसरा होता है वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं। जब वो बेटा अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं और मॉडर्न लाइफ को कंपेयर करते हैं, किसके साथ बेटा? मॉडर्न लाइफ को कंपेयर करते हैं प्रीवियस लाइफस्टाइल के साथ। जब वो किसी बैंक की विजिट करते हैं, कोर्ट की विजिट करते हैं, एयरपोर्ट की विजिट करते हैं, सी पोर्ट की विजिट करते हैं, फैक्ट्रीज की विजिट करते हैं, मिल्स की विजिट करते हैं, डैम्स की विजिट करते हैं, इरिगेशन की विजिट करते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की, टेलीफोन एक्सचेंज की, मार्केट प्लेस की या किसी म्यूजियम की। उसके बाद हम बेटा बोलते हैं टाइप्स और एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिकल टूर्स, टाइप्स और एग्जाम्पल्स ऑफ एजुकेशनल टूर्स या फील्ड ट्रिप्स। ठीक है बेटा, कौन कौन से टाइप्स है एजुकेशनल टूर्स के या फील्ड ट्रिप्स के? पहला उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल टूर या एक्सकर्शन। हम कहते हैं बेटा हिस्टोरिकल एक्सकर्शन या हिस्टोरिकल टूर वो टूर होता है
जिसके अंदर हम ट्रिप्स बनाते हैं। कौन से ट्रिप्स? फोर्ट्स देखने की, टेम्पल्स देखने की, केव्स देखने की, मोनूमेंट्स देखने की, टॉम्ब्स देखने की, आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने की एंड अदर लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो अगर हमें हिस्टोरिकल टूर पे जाना है, वहां हम बेटा कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं? फोर्ट्स, टेम्पल्स, केव्स, मोनूमेंट्स, टॉम्ब्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस। उसके बाद है बेटा जियोग्राफिकल प्लेसेस या जियोग्राफिकल एक्सकर्शन। जब हम बेटा प्लेस चूज करते हैं, कौन सी प्लेस? जियोग्राफिकल प्लेस, उसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल टूर या जियोग्राफिकल एक्सकर्शन। जैसे विजिट टू फैक्ट्री, बिजनेस सेंटर्स, बैंक्स, ऑफिसेज, डैम्स, पावर प्रोजेक्ट्स, कोल माइन्स, रिवर्स, जू, म्यूजियम, लेक्स, वैलीज, फॉरेस्ट्स, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट, माउंटेन और हिल टॉप, वाटरफॉल, ग्लेशियर। तो बेटा इन प्लेसेस में हम कोई प्लेस चूज करते हैं, किसके लिए? जियोग्राफिकल एक्सकर्शंस के लिए। अब अगर हम बेटा सिविक एंड सोशल एक्सकर्शन हमें करना है बेटा, अब हमें जाना है ऐसी प्लेसेस पे जहां पे सिविक और सोशल इंपॉर्टेंस है, जहां पे हम बच्चों को सिविक एंड सोशल इंपॉर्टेंस बताएंगे। उसके लिए कौन सी प्लेसेस हमें सिलेक्ट करनी है? सिविक एक्सकर्शन इंक्लूड विजिट टू ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत पे हम जा सकते हैं। जिला परिषद, जिला परिषद पे हम जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे हम जा सकते हैं। हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, पार्लियामेंट हाउसेस, राष्ट्रपति भवन, गवर्नर्स हाउस एसेट्रा। तो बेटा इन जगहों पे हम जा सकते हैं जब हम सिविक एंड सोशल एक्सकर्शन चूज करेंगे। उसके बाद बेटा कॉमर्स एंड इकोनॉमिक एक्सकर्शंस। अब अगर हमें बेटा कॉमर्स एंड इकोनॉमिक एक्सकर्शंस पे जाना है, तो बेटा किस किस प्लेस को हम चूज कर सकते हैं? दीज इंक्लूड विजिट टू इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मिल्स, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, फूड ग्रेन स्टोर एसेट्रा। तो बेटा इन चीजों पे हम, इन जगहों पे हम जा सकते हैं जब हम बेटा कॉमर्स एंड इकोनॉमिक एक्सकर्शन बच्चों को जब हमें कराना है, उनको बताना है कॉमर्स और इकोनॉमिक एक्सकर्शंस के क्या फायदा है। इसी तरह बेटा एक्सकर्शन ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। अब अगर हमें ऐसी जगहों पे जाना है जहां हमारा साइंटिफिक इंटरेस्ट बढ़े, इसके अंदर बेटा दीज एक्सकर्शंस इंक्लूड विजिट टू पावर स्टेशन, प्रिंटिंग प्रेस, नेशनल लेबोरेटरी, ऑल इंडिया रेडियो टेलीविजन स्टेशंस, टेलीग्राफ ऑफिस एसेट्रा। तो बेटा ऐसी प्लेसेस पे जब हम जाएंगे वहां बेटा हमारा साइंटिफिक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद हम बेटा कहते हैं एजुकेशनल एक्सकर्शंस। दीज इंक्लूड विजिट टू अदर टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो बेटा इनमें क्या आता है? इनमें बेटा वो प्लेसेस आती है जिसके अंदर बेटा हम विजिट करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, लाइक डीफ एंड डम स्कूल, ऐसा स्कूल जहां डीफ और डम बच्चे पढ़ते हैं। ब्लाइंड स्कूल्स, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, वोकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। ठीक है बेटा, तो जब हम ऐसी प्लेसेस पे टूर पे जाएंगे उनको हम कहते हैं एजुकेशनल एक्सकर्शंस। अब देखिए बेटा हमें एजुकेशनल टूर क्यों ऑर्गेनाइज करना है? ठीक है बेटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? हम कहते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस। ये आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज देता है, मतलब वो नॉलेज जो आप खुद महसूस करते हो। एक होता है आपने किताबों से पढ़ा, आपको टीचर ने पढ़ाया, मगर ये वो नॉलेज होती है जो आप खुद परसीव करते हो, खुद देखते हो। दूसरा बेटा रियल एक्सपीरियंस, ये आपकी एक्सपीरियंस को क्या बनाता है? रियल। एक होता है फॉल्स एक्सपीरियंस, आपको किसी चीज के मुतालिक बताया जाता है मगर आपने वो खुद नहीं देखी होती है। ठीक है बेटा, इसी तरह ये आपकी स्टडीज को इंटरेस्टिंग बनाता है, मोटिवेटिंग बनाता है। और बेटा ये आपको स्टडी कराता है विद एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन।
इसी तरह बेटा दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड परमानेंट लर्निंग। जो लर्निंग आपको एजुकेशन टूर देता है उसको हम कहते हैं परमानेंट लर्निंग, जिसका इम्पैक्ट आप पे बहुत टाइम तक रहता है, जब आप खुद महसूस करते हो वहाँ की चीज़ों को। फ्रीडम इन लर्निंग, आपको एजुकेशनल टूर में फ्रीडम होती है। आपको टीचर किसी प्लेस पे ले जाता है, उसके बाद आप उस प्लेस में घूमते हो, हर एक जगह पे आप जाते हो, हर एक चीज़ के मुतालिक आप वेरीफाई करते हो। नो रूट मेमोरी, ये बेटा रूट मेमोराइजेशन नहीं है कि आपने गोटा रखा याद। आप बेटा वही चीज़ें लिखते हो जो आपने देखा वहाँ, जिसकी आपने एक्सपीरियंस की। उसके बाद बेटा हम कहते हैं ये जो एजुकेशनल टूर्स है इनको हम कैसे बेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। एक स्कूल के अंदर एजुकेशनल टूर्स को हम कैसे बेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल टूर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज, स्टेप्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल टूर्स। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, प्लानिंग, प्रिपेयरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। पहला स्टेप हमें बेटा क्या करना है, प्लानिंग, प्रिपेयरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एजुकेशनल टूर्स। अब देखिए बेटा, पहली चीज बेटा आती है प्लानिंग। प्लानिंग बेटा हमें इसलिए करनी है, हमें बेटा क्या बनाना है, पहले ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टूर, हमें उसके रिगार्डिंग क्या करनी है, प्लानिंग हमें करनी है। मतलब हर किसी एजुकेशन टूर का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब आपको बेटा किसी प्लेस पे लिया जाएगा, इसलिए लिया जाएगा क्या ये वाकई आपके सिलेबस में है, क्या इससे आपको नॉलेज मिलेगी, क्या इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, तो बेटा उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्लानिंग हम इसलिए करते हैं। उसके बाद बेटा हम कहते हैं प्लानिंग हम इसीलिए बेटा करते हैं। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, प्रिपेयरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। प्रिपेयरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग का मतलब क्या है, अब हमें प्रिपेयर करना है, अब हमें तैयारी करनी है। तैयारी करने में पहली चीज़ हमें क्या करनी है बेटा, सिलेक्शन ऑफ प्लेस। हमें बेटा पहले प्लेस को सिलेक्ट करना है, मतलब किस प्लेस पे हम जाएंगे। अभी हमने कहा 6 किस्म के एजुकेशन टूर्स होते हैं, तो बेटा हमें प्लेस चूज करनी है। क्या हम सोशल प्लेस पे जाएंगे, सिविक प्लेस पे जाएंगे, एजुकेशनल प्लेस पे जाएंगे, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे, कॉमर्स प्लेस पे जाएंगे, इकोनॉमिक प्लेस पे जाएंगे। एक तो बेटा हमें वो सिलेक्ट करना है। दूसरा हमें बेटा सिलेक्ट करना है, एक तो बेटा हमें ये सिलेक्ट करना है, दूसरा बेटा डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ ट्रैवल। तीसरा बेटा द एज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, द क्लाइमेटिक कंडीशंस, द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज। ठीक है बेटा, ये चीज़ें पे हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं परमिशन। तीसरा स्टेप, एजुकेशन टूर पे जाने से पहले हमें परमिशन लानी पड़ती है। किससे बेटा, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से, और बेटा उस जगह से जिस जगह पे हम जाते हैं। मतलब हमें किसी मिल के अंदर जाना है, तो जो मिल का ऑनर है उससे हमें परमिशन लानी है। हमें ताजमहल के अंदर जाना है, टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमें बेटा परमिशन लानी है। ठीक है बेटा, तो एक तो हमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से परमिशन लानी है। दूसरा बेटा जिस जगह पे हम जाते हैं उसके जो उस जगह को कंट्रोल करता है, अगर वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में आती है, जिस भी डिपार्टमेंट में वो आती है, वहां से परमिशन लाना है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमें बेटा पहले टीचर इंचार्ज सिलेक्ट करना है जो ट्रिप पे स्टूडेंट्स को ले जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, उनको बताना है ट्रिप की इंपॉर्टेंस क्या है, और ट्रिप पे खाली आपको घूमना नहीं है, बल्कि ट्रिप पे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, आपको वहाँ से कितना फ़ायदा मिला आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग। उसके बाद बेटा प्रिपेयरिंग शेड्यूल। अब हमें शेड्यूल बनाना है, किसके लिए, एजुकेशनल टूर के लिए। मतलब डेट, किस दिन हम जाएंगे, टाइम, कितने बजे हम निकलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को हम अपने साथ लेंगे, इंचार्ज ऑफ द एजुकेशनल टूर और एक्सकर्शन, कौन हमारा टीचर इंचार्ज होगा। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर द एक्सकर्शन, या कौन सा प्रोग्राम हमने बनाया, हम ट्रिप पे जाएंगे या एक्सकर्शन पे जाएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस,
स्कूल को बेटा फाइनेंशियल असिस्टेंस करनी है। उसके बाद बेटा प्रिपेयरिंग गाइडलाइन। उसके बाद हम क्या बनाते हैं बेटा, गाइडलाइन बनाते हैं। गाइडलाइन हर एक स्टूडेंट के लिए तैयार की जाती है, मतलब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। आपको एक गाइड शीट बनाना है, किस किस प्लेस पे आप गए, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा। उसके बाद बेटा हम क्या काम करते हैं, हम फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, वो कमेटी हम बनाते हैं जिनका मेन जॉब क्या होता है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, जो बाकी बच्चों को गाइड करते हैं, कैसे आप रास्ते पे चलोगे, कैसे आप एजुकेशनल टूर में डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे, और कैसे आपकी वजह से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स हमें क्या लेने हैं, साथ लेने हैं, कौन कौन से आइटम्स हमें साथ लेने हैं, कौन कौन से आइटम्स हमें उठाने हैं, कौन कौन से आइटम्स की हमें ज़रूरत है। ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप लीडर्स। हम बेटा ग्रुप जो हम बनाते हैं उसमें हम ग्रुप लीडर्स को अपॉइंट करते हैं, 4 लड़कों को, 5 लड़कों को, या 3 लड़कियों को, 4 लड़कियों को, जिन पे पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी होती है, जिनको ये बताया जाता है आप पूरे ग्रुप को गाइड करोगे, कैसे चलना है, कहीं कोई छूट ना जाए, पीछे ना रह जाए। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम बेटा क्या काम करते हैं, एजुकेशनल टूर को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है बेटा। तो आज हमारी कल्चरल और एस्थेटिक एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बेटा सोशल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग।